नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आपके सामने उपस्थित हूं। आज का ये मेरा वीडियो बहुत कटु सत्य लेकर आया है और मैं जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि शायद किसी भी सरकार को मेरा ये वक्तव्य स्वीकृत नहीं होगा। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, क्या वो इस देश के नागरिक हैं? जी हां, बिल्कुल हैं। वो इस देश के नागरिक हैं, तभी वो जिंदगी भर इस देश की सेवा करके, चाहे सेना में हो, उनके लिए तो अटूट नमन ही करना पड़ेगा। कोई शिक्षक हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई जज हो, या और कोई साधारण मेरा क्लर्क फ्रेंड को होता। फ्रेंड्स, केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ इस नए पे कमीशन में, सेवेंथ पे कमीशन में जो नाइंसाफी हुई है, आश्चर्य तो मुझे यह होता है कि कहां है हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नेता और कहां है विभिन्न राज्य सरकार के कर्मचारियों के नेता। क्यों वो चुप बैठे गए? उनकी जबान चुप करवाई गई है या वो स्वतः डर के चुप बैठे हैं? मित्रों, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी तक जितने मैंने पे कमीशन देखे, सबकी चर्चा नहीं करूंगा, वीडियो लंबा होगा। लेकिन मुझे याद है ये सेवेंथ पे कमीशन चल रहा है, जो 2016 जनवरी 2016 से इंप्लीमेंट हुआ था। इससे पहले ऑब्वियसली सिक्स्थ पे कमीशन था। डीए कर्मचारियों का 2 बार बढ़ता है, कोई मेहरबानी नहीं करती सरकार। डियरनेस अलाउंस का मतलब यह है कि जो महंगाई बढ़े उसको कंपनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यदि सही हूं, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए। 6 पे कमीशन में 9 वर्ष पूरा करने के बाद, यानी मैं ये कह दूं 2006 से वो पे कमीशन आया था और 2016 तक, 2015 दिसंबर तक वो पे कमीशन चला था। 2014 में कर्मचारियों का डीए था, जनवरी में 100% था और जुलाई में 107% हो गया था। जी हां, 6 पे कमीशन में कर्मचारियों का जो डीए था, वो मैं 14 से ही तुलना कर रहा हूं, 14 और 24 की। जनवरी 2014 में मूल वेतन का 100% था और जुलाई में लगभग 107% था। आज 9 वर्ष पूरे होने के बाद डीए 53% पर पहुंचा है। क्या ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन है कर्मचारियों के साथ? क्या बढ़ती हुई महंगाई का असर इस देश के कर्मचारी और पेंशनर्स पे नहीं पड़ रहा है? मैं एक ही तर्क आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने 2 ही बार महंगाई बहुत ज्यादा देखी है। याद है मुझे 1971 में जब इंडो पाक युद्ध हुआ था, जब हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी, एक बहुत तेजी से महंगाई 72-73 में देखने को मिली थी और उसी समय पिक्चर बनी थी रोटी, कपड़ा और मकान। याद कर लीजिए आप भी। या जो कोरोना की जो महामारी आई थी, उसके बाद शायद आप लोग कितनी ध्यान से, हो सकता है आप लोगों के पास पैसा बहुत अधिक हो, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति, उपभोक्ता किसी सामान को खरीदेगा, आजकल हर वस्तु पे प्रिंटेड रेट होती है। मैं कपड़े से शुरुआत करता हूं। 2019 में, कोरोना से पहले, जो वूलन रेमंड का कपड़ा 1200-1300 रुपए मीटर की रेंज में बहुत अच्छा आता था, वो आज 2500, 2600, 2700 रुपए पर पहुंच गया है। पेपर की आप देखिए, पेपर का A4, A5 तो छोड़ दीजिए, बहुत कम यूज होता है। A4 रिम कितने की आती थी और आज कितने की आती है? FMCG, एक कोलगेट की या पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट 2019 में कितना था और आज की तारीख में कितना है? मेडिसिन, मैं बीपी का पेशेंट हूं, बीपी की टेबलेट लेता हूं। दावे के साथ कह रहा हूं, कोरोना के बाद हर वस्तु की कीमत में लगभग 70 से 80% की वृद्धि हुई है। हां, आप मिलान कर लीजिए, लगभग हर वस्तु में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो FMG हो, आटा हो, चावल हो, तेल हो, दूध में वृद्धि हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा 60%, 70% हुई है। हर चीज में 60-70% की वृद्धि हुई है।
तो ये डीए किस तरह 53% जुलाई में जस्टिफाई किया जा सकता है? कोई केंद्रीय सरकार का कर्मचारी आवाज नहीं उठा रहा, कोई राज्य सरकार का कर्मचारी आवाज नहीं उठा रहा। बीच में कोरोना का जब दौर था, जब देश वास्तव में देश संकट से गुजर रहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी 18 महीने तक डीए में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सबने उसको अंतर्मन से स्वीकार किया था कि यदि हमारा डीए नहीं बढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरोना के किसी पेशेंट को उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल चला गया है और यदि मैं सही हूं, हर महीने लगभग 1,75,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। जी हां, हर महीने लगभग 1,75,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने का वो डीए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हो सकता है अन्य कर्मचारियों के पास बहुत पैसा हो, लेकिन मेरे को प्रत्येक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आप मुझे फिर ये मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिख दीजिए, पिछले वेतन आयोग में मुझे मालूम है बेस ईयर चेंज किया है, ये मत लिखिए कि 2000 तक 2016 कर दिया, डोंट राइट दैट। ये बताइएगा पिछले 9 सालों में 6 पे कमीशन के टाइम में डीए 160% में पहुंच गया था और अब 53% में पहुंच जाए। क्या यह न्यायोचित है? क्या महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? क्या कोरोना के बाद 60 से 70% की महंगाई हर वस्तु में बढ़ी है? मेडिसिन में बढ़ी है, कपड़े में बढ़ी है, आटे में बढ़ी है, दाल में बढ़ी है, चावल में, घी में, हर चीज में बढ़ी है। कृपया करके सरकार को 18 महीने का डीए और ये जो टेबल है, इंडेक्स है, ईमानदारी से जरा सूचकांक निकालें, यही मेरी आपसे प्रार्थना।